Hello students, this is Rajna ma'am. Welcome back Brain Magnet. स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8. ओके, तो 7 क्वेश्चंस को सबसे पहले अच्छे से रीड करेंगे. अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर. कॉर्ड दिया हुआ है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है और सबटेंडेड एन एंगल एट 120, यानी कि वो एंगल कितना बना रहा है 120 डिग्री का एट द सेंटर, उसके सेंटर पर. तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल. ओके, हमें जो एरिया दिया हुआ है उसका कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट निकालना है. तो पाई की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, तो पाई की वैल्यू हम ये गिवन करेंगे. ओके, √3 जहां पर आएगा वहां पर इससे ये वैल्यू पुट करेंगे. ओके, तो सबसे पहले देखिए फिगर बनाते हैं. ये क्या है, एक सर्कल है, सेंटर है O, इसके रेडियस गिवन है ये 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर. और देखिए यहाँ पर जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 120. ओके, 120 डिग्री. ये A और B. तो हमने क्या पढ़ा था, हमें क्या निकालना है यहाँ पर, जो एरिया निकालना है यहाँ पर, इस वाले एरिया को इसमें से क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे. ओके, एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि एरिया, यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर है, तो इस एरिया ऑफ सेक्टर को हम क्या कर देंगे, सबसे पहले हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, फिर ट्राइंगल का एरिया निकालना है, फिर एरिया ऑफ सेक्टर वाला जो वैल्यू आएगी उसे हम ट्राइंगल वाले एरिया में से माइनस कर देते हैं. तो वहां से हमें क्या वैल्यू मिल जाती है, ये मिल जाती है हम लोगों को इस वाले पूरे एरिया की वैल्यू. ओके, चलिए, तो इसमें गिवन क्या क्या वैल्यू है सबसे पहले वो पुट करेंगे. tan इजिकल टू कितना गिवन है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर रेडियस. ओके, थीटा गिवन है यहाँ पर 120 डिग्री. ओके, तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता था, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 300, ये वैल्यू. ओके, तो वैल्यू पुट कर देंगे. देखो यहाँ पर पाई की वैल्यू हमें गिवन है, तो जो पाई की वैल्यू गिवन होगी उसको हम पुट करेंगे यहाँ पर. तो ये है 3.14 इंटू आर कितना गिवन है 12, तो उसको 2 टाइम्स राइट करेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है, इंटू में 120 थीटा की वैल्यू गिवन है, अपॉन में आ जाएगा 360 डिग्री. इस 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, 3 टाइम हो जाएगा, इस 3 से इस 4 को कैंसिल कर देंगे. तो वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पर, ये वैल्यू आ गई है, सॉरी यहाँ पर 14 है, 3.14 इंटू 4, 2 या 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा इसी को कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 48. ओके, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी और इसकी, तो आंसर आ जाएगा 1.0.72 सेंटीमीटर स्क्वायर. यानी कि ये क्या आ गया है, एरिया ऑफ सेक्टर. तो इसको लिख देंगे अभी, ये वैल्यू किसकी आ गई है, एरिया ऑफ सेक्टर की. एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया है हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, देखिए एक वैल्यू तो निकल आई है हमारी. ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इस ट्राइंगल की वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, अब देखिए ट्राइंगल की वैल्यू निकालने के लिए अब हमें यहाँ पर देखना होगा कि हम वैल्यू किस किस तरीके से निकालेंगे. ठीक है, तो इसके लिए देखिए हमें दूसरा सर्कल बनाना होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए. क्यों,
क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है ये थीटा की वैल्यू दी हुई है। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमने पहले इसमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर सेंटर दिया हुआ है O। हमने इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री में थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पढ़ी है, हमने थीटा की वैल्यू पढ़ी है 0 से 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 120 डिग्री। तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, अब हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, सबसे पहले देखते हैं। क्योंकि हमें ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए क्या वैल्यू पुट करनी होगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हम थीटा की वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री में नहीं पढ़ा है। तो हम इसको क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ओके, इसको क्या मान लेते हैं m, ये a और ये क्या हो जाएगा b। अब यहाँ पर ये कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये भी कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए ये पूरा एंगल हम लोगों को दूसरे कलर से कर लेते हैं, ये पूरा एंगल हमें कितने डिग्री का दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 120 डिग्री का। तो जब ये पूरा एंगल 120 का दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। ओके, तो हम सबसे पहले इसी का एरिया निकाल लेते हैं। और हमें निकालना किसका है, ए बी का भी निकालना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, बेस भी चाहिए। तो इसीलिए हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो निकालना है बेस चाहिए, और बेस हमारा क्या है ए बी। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें हाइट की भी वैल्यू चाहिए। तो हमें दोनों वैल्यू चाहिए होंगी। तो इसीलिए हम यहाँ पर वैल्यू को किस तरीके से पुट करेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर ट्राइंगल दिया हुआ है हमें AOM। ओके, ट्राइंगल AOM। तो सबसे पहले इसको अभी ऐसे ही रहने देंगे, यहाँ पर हम पहले ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल AOM, देखो अब हमें गिवन क्या है, अब हमने ये भी देखना है कि साइन की वैल्यू निकालें या साइन की वैल्यू निकालें या कोस थीटा की वैल्यू निकालें। तो सबसे पहले हमें जो जो चीजें गिवन है वो पहले देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, राइट एंगल, यहाँ पर ये राइट एंगल है। तो राइट एंगल के सामने वाली आर्म्स क्या होती है हमारी, ये होती है परपेंडिकुलर। और इस एंगल के जस्ट बराबर वाली क्या होती है, ये होती है हमारी बेस। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ये इसके सामने वाली क्या हो जाएगी, बेस, और ये सॉरी हाइपोटेनियस, बेस परपेंडिकुलर नहीं हाइपोटेनियस, राइट एंगल के सामने वाली आर्म्स हाइपोटेनियस हो जाएगी। ओके, यहाँ पर ये वैल्यू गिवन है, तो ये वैल्यू गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू एंगल के सामने वाली ये वाली। ठीक है, अब देखो मैं इसमें यहाँ थोड़ा एंगल को बड़ा करके बताती हूँ, इस तरीके से था ये। तो ये जब राइट एंगल हो जाएगा, राइट एंगल के सामने वाली आर्म्स होती है हाइपोटेनियस, इसके जस्ट बराबर एंगल वाली क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और इसके बराबर वाली क्या होती है, हमारी बेस होती है। तो इसी तरीके से फिगर में बनाया हुआ है। ओके, तो हमें किसकी नीड है, हमें नीड है cos थीटा। ओके, तो cos थीटा, cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 60 हो गई है। तो इसको लिख लेंगे अब 60 डिग्री इक्वल टू बी अपॉन एच। ओके, अब देखिए b यहाँ पर क्या है, OM है। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इक्वल टू b क्या है हमारा OM अपॉन में h क्या है हमारा OA, और OA कितना दिया हुआ है 12, तो इसके नीचे 12 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर ये इसके बराबर में, ये इसकी मल्टीप्लाई से करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 12/2 हो जाएगा, बराबर में OM। इसे इससे कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी कि जो OM की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 6 आई है। ओके, अब देखिए OM तो हम लोगों को मिल गया है। ठीक है, अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, अब हमें बेस भी चाहिए,
यानी कि हाइट तो निकल आई है, अब हमें बेस भी चाहिए। तो बेस क्या है हमारा, अब हमें पूरे का बेस निकालना है, तो हम क्या काम करते हैं, AM निकाल लेते हैं, फिर उसका ट्वाइस से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो AM निकालना है, तो AM निकालने के लिए वैल्यू किसकी निकालनी होगी, साइन थीटा की। साइन थीटा बराबर कितना होता है हमारा, ये होता है हमारा P/H। P/H साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। अब देखिए P हमारा क्या है, हमारा P अब हमारा गिवन है यहाँ पर AM, तो AM H कितना निकल के आया है हमने, हमारा अभी हमने निकाला था, यानी कि H हाइट क्या है हमारी, OM। ओके, वो सॉरी हाइपोटेनियस कितना है हमारा, 12। तो ये साइन थीटा की वैल्यू थी यहाँ पर। तो साइन थीटा होता है √3/2 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर ये AM/12। अब देखिए इसकी इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो या तो पहले इसको कट कर देते हैं, तो यहाँ पर इसको इससे कट कर देंगे, 6 जा √3। ओके, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यहीं पे करा देते हैं, 6√3 किसकी वैल्यू आ गई है, AM की वैल्यू आ गई है। ओके ओके, अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है AB। तो AB से अब इसकी क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो AB कितना है, AB बराबर है हमारा, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, AB निकालेंगे तो AB इज इक्वल टू कितना है, 2AM, यानी कि 2AM। ओके, अब देखिए यहाँ पर AM 2 इंटू कितना आया था, 6√3 वैल्यू आई थी हमारी, इंटू में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 6 2 जा 12√3। ये किसकी वैल्यू आ गई है, AB की वैल्यू आ गई है। ओके, अब हमें ये वैल्यू मिल गई है, ठीक है। AB बराबर कितना आ गया, √3 सेंटीमीटर। ओके, अब दोनों वैल्यू मिल गई हैं, तो अब हम इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। ओके, जो जो वैल्यू हमारी आई है, क्या क्या वैल्यू आई है हमारी, देखिए 1/2 B कितना आया है हमारा, ये आया है इंटू 12√3 और इंटू में 6। ओके, तो ये वैल्यू आई है यहाँ पर हमारी। अब देखिए इसको 2 से क्या करा देंगे, कैंसिल आउट यहाँ से कर देंगे, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करा देंगे, तो ये हो जाएगा 12 3 जा 36√3। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए √3 आया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है, और यहाँ पर √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो ये हो जाएगा 36 इंटू कितना है, 1.73। और जब इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि क्या होगा, ये इसका आंसर। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमें एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए था, ठीक है। तो पहले पूरा सेगमेंट हमें निकालना था इसका, तो क्या करते थे हम, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया क्या कर देते, माइनस कर देते। लेकिन सबसे पहले हमें सेक्टर का एरिया निकालना है, फिर हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है। और ट्राइंगल का एरिया यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन वाला था, क्योंकि वैल्यू जो दी थी कितनी दी थी, 120 दी हुई थी। ओके, तो इसीलिए इसको हमने दो पार्ट में क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हमने 0 से 90 तक की वैल्यू पढ़ी है। ओके, आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ हॉर्स इफ टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड, यानी कि कोई ग्रास फील्ड है यहाँ पर, सबसे पहले ग्रास फील्ड बना लेते हैं। यहाँ पर कोई ग्रास फील्ड है जिसकी शेप किस में दी हुई है, स्क्वायर में दी हुई है, इस तरीके से दी हुई है,
ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, ये सी और ये डी। ठीक है, कोई हॉर्स है जो यहाँ पर क्या है, टाई, यानी कि वो बंधा हुआ है, किसी खूंटे से वो बंधा हुआ है, इस तरीके से बंधा हुआ है कि जो रस्सी दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर दी हुई है, 5 सेंटीमीटर जो हमें रोप की लेंथ दी है। फील्ड ऑफ साइड, जो फील्ड की साइड दी हुई है वो दी हुई है हमें 12 सेंटीमीटर, 15 ये 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर और ये भी 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रोप की जो हम लोगों को लेंथ दी है वो 5 सेंटीमीटर दी हुई है। ओके, फिर आगे इसने बोला है बाई मीन्स ऑफ अ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है कि देखो यहाँ पर एक हॉर्स टाई है, सपोज मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पर एक हॉर्स जो है वो टाई है ये रोप से, एग अ पैग। ठीक है, वन कॉर्नर, एक कॉर्नर पर है और फील्ड की जो शेप दी है वो स्क्वायर शेप दी है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, यानी कि वो हॉर्स कितना ग्रेज कर सकता है। ओके, तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये इतनी लंबी रोप से बंधा हुआ है, तो ये यहाँ तक इस तरीके से घूम सकता है, फिर ये यहाँ इस तरीके से घूम सकता है। तो देखिए ये हमारा एक क्या बना है, ये सेक्टर बन गया एक। ओके, ये क्या बन गया है, सेक्टर। तो देखिए यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो दोनों एरिया जो है वो 5 सेंटीमीटर हो जाएंगे। अब इनको नाम दे देते हैं, ये ए है तो इसको नाम देते हैं ए बी सी, तो हो गया है हमारा ए बी सी डी, इसको ई नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं एफ नाम। दूसरे से कलर से करेंगे, अभी इसको ई नाम दे देते हैं और इसको नाम दे देते हैं एफ। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम इसी का एरिया निकालेंगे, यहाँ पर जो जो वैल्यू गिवन है सबसे पहले वो वैल्यू हम पुट कर देते हैं। यहाँ पर जो आर दिया हुआ है वो दिया है 5 सेंटीमीटर। ओके, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है, देखिए यहाँ पर ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री हो गई। तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना होगा। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना किसका होगा, ए ई एफ, सॉरी ट्रायंगल नहीं, एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर किसका निकालेंगे, ए ई एफ का निकालेंगे। ओके, तो फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ सेक्टर का, बहुत कई बार हम लोग रिपीट कर चुके हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, यहाँ पर ये पाई की वैल्यू यही दी है 3.14 इंटू आर कितना है 5, 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री और अपॉन में 360, इसको इससे कट करेंगे कितने टाइम, 4 टाइम। ओके, अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो ये हो जाएगा अपॉन में 4, तो इसकी मल्टीप्लाई कराने पर वैल्यू जो आ जाएगी ये आ जाएगी हमारी 78, यानी कि 8.5 अपॉन में 4, इसको इससे कट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी, इसको इससे कट कर देंगे तो वैल्यू आ गई 9.625 मीटर स्क्वायर। अच्छी, यहाँ पर मीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ है। ओके, मीटर, यहाँ पर मीटर कर लेंगे। वैल्यू जो गिवन है वो मीटर में है, यहाँ पर भी इसको मीटर कर लेंगे।
तो देखिए ये वैल्यू किसकी आ गई है हमारी, ये आ गई है इस वाले ट्राइंगल, ठीक है, जो ये वाली वैल्यू थी। अब उसने फर्स्ट पार्ट की, यानी कि ये फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आ गई जो क्वेश्चन में उन्होंने बोला था हमसे, ठीक है। तो कितनी आई है, 19.625 मीटर स्क्वायर। ओके, जब रेडियस कितना रहा है, हमारा रेडियस 5 मीटर रहा है, तो यहाँ पर मीटर कर लेंगे इसको, और थीटा 90 रहा है। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में बोला है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग, यदि रोप को कितना कर दिया जाए, 10 मीटर लॉन्ग कर दिया जाए, यानी कि यहाँ तक कर दिया जाए, इसका डबल कर दिया जाए, तो फिर एरिया निकालेंगे कि ये वाला एरिया कितना निकल के आएगा। अब देखिए पहले यहाँ था, अब ये कितना हो गया है रेडियस, यहाँ पर ये 10 मीटर। ओके, यहाँ पर भी कितना हो गया है, ये 10 मीटर हो गया है, तो एरिया जो बढ़ गया यहाँ पर, ठीक है, ये वाला एरिया कितना हो गया है, 10 मीटर, और इधर वाला एरिया भी कितना हो गया है, 10 मीटर हो गया ये। ओके, तो अब यहाँ पर रेडियस कितना दे दिया है, r इजिकल टू दिया है 10 मीटर, और थीटा इजिकल टू कितना दिया है, 90, और इसका नेम EF, इसको नाम दे दे, एक को नाम दे देते हैं G और एक को दे देते हैं H, या MN दे देते हैं, इसको दे देते हैं M और इसको नाम दे देते हैं N। तो अब हमें एरिया किसका निकालना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर AMN। ओके, अब हमें इसका एरिया निकालना होगा, तो फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई की वैल्यू 134 इंटू r 10 इंटू 10 इंटू 90 अपॉन 360 डिग्री से इसको कैंसिल करेंगे 4 टाइम, और 4 टाइम करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2, इसको 2 से और इसको 5 से कैंसिल कर देंगे, और अगेन इसको फिर से 5 से कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 7678, कितनी वैल्यू आएगी, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब इसकी वैल्यू यहाँ आ गई, यानी कि सेकंड पार्ट की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, सेकंड वाले एरिया की वैल्यू आ गई है ये। ओके, अब हम देखें क्या करेंगे, अब उन्होंने इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया पूछा है, तो इंक्रीज यानी कि एरिया कितना बढ़ा, तो हम क्या करते हैं, दोनों को पहले दोनों का एरिया निकालेंगे, उसके बाद दोनों का एरिया को माइनस कर देंगे, ग्रेजिंग एरिया, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस कर देंगे, फर्स्ट कितना आया था हमारा, सेकंड 0.5 माइनस 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं आएगा, सभी में मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि मैंने गलती से सब में क्या कर दिया है, सेंटीमीटर कर दिया, तो जहां जहां पर मीटर है, सेंटीमीटर है, वहां पर यहाँ पर भी कर दिया है, सभी में क्या आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ पर सब में आप मीटर कर लेंगे, मीटर, यहाँ पर भी मीटर, यहाँ पर मीटर, और यहाँ पर भी मीटर। ओके, सब जगह आप मीटर कर लेंगे। तो अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें से माइनस करने के बाद वैल्यू आ जाएगी हमारी 58.875 मीटर स्क्वायर। तो यानी कि इतना एरिया उसका ग्रेजिंग का इंक्रीज हुआ था। ओके, तो यही क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन बहुत इजी था। सबसे पहले जो रेडियस आर दिया था उसका निकाल लेंगे, उसके बाद जो रेडियस जो इंक्रीज हुआ था एरिया 10, फिर उसका निकाल लेंगे आप लोग, और दोनों का निकालने के बाद इंक्रीज एरिया पूछा है उन्होंने कि रस्सी को अगर 10 मीटर लॉन्ग कर दिया जाए तो कितना एरिया जो है इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो वो ही हम लोगों को यहाँ पर एरिया निकालना था।
तो स्टूडेंट्स सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।